हेलो, मैं सुधाकर कुमार। कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं सूती कपड़े, फर्नीचर, किताबें, करेंसी इत्यादि में, क्योंकि ये सारे चीजें पेड़ पौधे से बने होते हैं और पेड़ पौधे में सेल्यूलोज होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बन की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला मोनोसैकेराइड्स है। इसमें 3 से 6 कार्बन पाए जाते हैं। 5 कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन्स जैसे राइबोस शर्करा, जिसमें और यह आरएनए में पाया जाता है राइबोस शर्करा। वहीं डी राइबोस शर्करा डीएनए में पाया जाता है। वहीं ए राइबोस शर्करा बहुत कम कैलोरी वाला शर्करा है दोस्तों। वहीं जाइलोज शर्करा पादप से प्राप्त किया जाता है जाइलोज को। छह कार्बन वाले हाइड्रोकार्बन ग्लूकोज, जिसका अन्य नाम अंगूर की शर्करा, रक्त की शर्करा, ऊर्जा का सिक्का और डी ग्लूकोज भी कहा जाता है। सामान्य शरीर में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 115 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड में होनी चाहिए। इससे ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है और 240 प्लस हो जाने पर मधुमेह का रूप ले लेता है और 80 से कम होने पर हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। 50 अथवा उससे कम हो जाने पर शरीर में थकान, बेहोशी, चक्कर इत्यादि आ सकते हैं। ग्लूकोज को करंट क्वांट ऑफ एनर्जी कहा जाता है, क्योंकि तत्काल में एनर्जी प्रदान करता है ग्लूकोज। हमारे शरीर में ग्लूकोज अग्न्याशय के बीटा सेल से निकलते हैं, जिसकी मात्रा का नियंत्रण इंसुलिन करता है। फ्रक्टोज ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं। फ्रक्टोज दोस्तों सबसे ज्यादा मीठा होता है और इसके अधिक सेवन से मोटापा भी आ सकता है। इसका अन्य नाम है शहद की शर्करा, लिबोनोलोज और कीटो हेक्सोज है। मार्बिटॉल एंड मैनिटॉल सिरप फ्रक्टोज के बनाए जाते हैं। ग्लैक्टोज 6 कार्बन वाले यह हाइड्रोकार्बन दूध में पाया जाता है, जिसके पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है। ग्लैक्टेज एंजाइम ग्लैक्टोज के पाचन में मदद करता है और जब यह एंजाइम समाप्त हो जाता है तो ग्लाइकोसिनिया नामक बीमारी हो सकती है। डाइसैकराइड्स 2 मोनोसैकराइड्स के मिलने से बनते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बनता है दोस्तों। सुक्रोज चीनी होता है, टेबल शुगर है ये। वहीं ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से डाइसैकराइड्स लैक्टोज बनता है। लैक्टोज एक मिल्क शुगर है और इसका पाचन छोटी आंत में होता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज दोनों ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज बनता है। यह शर्करा मोटे अनाज में सर्वाधिक मिलते हैं। माल्टोज जैसे मटर के हम लेते हैं, जब मटर कच्चा रहता है तो उसमें फ्रक्टोज पाए जाते हैं और जब मटर पक जाता है तो उसमें माल्टोज पाया जाता है दोस्तों। पॉलीसैकराइड्स 3 से 9
मोनोसैकराइड्स के मिलने से पॉलीसैकराइड्स का निर्माण होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज के मिलने से रैफिनोज का निर्माण होता है। स्टार्च, स्टार्च का हिंदुस्तानी नाम मंड है। दोस्तों, यह एक पॉलीसैकराइड्स है। स्टार्च दो प्रकार के होते हैं, एक एमाइलोज, दूसरा एमाइलोपेक्टिन। ये दोनों स्टार्च पौधे से प्राप्त होते हैं। एमाइलोपेक्टिन एमाइलोज से ज्यादा जटिल होता है। कौन? एमाइलोपेक्टिन। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट्स है जिसके मिलने से पेड़ पौधे का निर्माण होता है। सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं होता है। दोस्तों, ग्लाइकोजन, यह अथवा इसे संग्रहित ईंधन कहा जाता है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो ग्लाइकोजन यकृत लीवर में स्टोर रहता है। दोस्तों, काइटिन एक संरचनात्मक कार्बोहाइड्रेट्स है जिसके मिलने से कीट पतंगों की ऊपरी संरचना का निर्माण होता है। यहाँ तक कि कवक का कोशिका भित्ति भी काइटिन का बना होता है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।